संजीव श्रीवास्तव, आपसे शुरू कर रहा हूं। संजीव, पहला सवाल तो आज हर कोई 30 दिन हो गए भारत जोड़ो के, आज लोग थोड़ा गुणा भाग जमा घटा कर रहे होंगे। आपके लिहाज से, आपके हिसाब से 30 दिन में कांग्रेस को क्या हासिल हुआ भारत जोड़ो से? संजीव। देखिए, राहुल गांधी ने भी माना का आज एक बात कही है कि यात्रा की तो एक तरह से आज शुरुआत है और यात्रा अब तक प्रमुखतः थोड़ा तमिलनाडु, काफी केरल और अब कर्नाटका से गुजर रही है। तो ये राज्य कांग्रेस का एक नेचुरल सपोर्ट बेस है। तो यहां पे राहुल गांधी की पदयात्रा से, अब चुनाव जब होंगे उसके क्या परिणाम आएंगे, लेकिन डेफिनेटली यहां पे राहुल गांधी की पदयात्रा से एक कांग्रेस कार्यकर्ता में भी और एक जनमानस में भी कांग्रेस के प्रति कुछ मोबिलाइजेशन हुआ होगा। जिस तरह की भीड़ जुट रही है यात्रा के साथ, उससे लग रहा है कि इन राज्यों में कांग्रेस को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के बड़े चैलेंज पूर्व के राज्य हैं, काउबेल्ट के राज्य हैं, हिंदी स्पीकिंग राज्य हैं, वो चुनौती है जिससे कि ये यात्रा एक तरह से उससे बच के निकल रही है। दूसरी, मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने एक जो उसमें हमेशा ये आरोप लगता है, जो शायद यात्रा के बाद भी लगेगा कि ये तो फिर घूमने चले जाएंगे, कहीं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो सब एक बात है। लेकिन एक लीडर जो 52-53 साल की उम्र का है, वो ये भी दिखा रहा है कि वो कितना प्रतिबद्ध है। रोज 20-25 किलोमीटर चल रहे हैं और 3500 किलोमीटर की यात्रा करेगा, तो उसकी आलोचना करना बहुत आसान है। जो विरोधी होंगे वो आलोचना करेंगे, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। रोज सवेरे 4 बजे उठना और फिर एक 20-25 किलोमीटर दिन में चलना और इतने लोगों से सीधे संपर्क स्थापित करना। जैसे राहुल गांधी ने आज एक बात कही कि उससे पूछा था आप ही का सवाल कि भाई इस यात्रा का आप 1 महीने में क्या लेखा जोखा जानते हैं, तो उसने ये कहा कि ये एक जो डायरेक्ट मेरा संवाद हो रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता से, उससे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं। उनका दुख दर्द भी ज्यादा बेहतर ढंग से समझ रहा हूं और अपने आप को भी उनसे ज्यादा बेहतर कनेक्टेड महसूस कर रहा हूं। और जैसे उसने खुद ने कहा कि ये तो शुरुआत है, तो 1 महीने में हमें कुछ वानगी तो मिली है यात्रा की, लेकिन इसका पॉलिटिकल असर क्या होगा, मैं इसी पे आ रहा था। संजीव, देखिए, लेकिन ये राहुल गांधी कितना भी मना करे, कांग्रेस कितना भी मना करे, संजीव, ये चुनाव से जुड़ी हुई यात्रा तो है, 2024 के लिए यात्रा तो है। हो सकता है पूरी तरह से ना हो, लेकिन चुनाव से अगर इसको पूरी तरह से कांग्रेस अलग करेगी तो बहुत लोग उससे सहमत नहीं होंगे। क्या 2024 के चुनाव में जो अभी साल, सवा साल, 1.5 साल का वक्त है, हाँ, उससे इतना जल्दी 1 साल पहले यात्रा शुरू करना क्या चुनाव में कुछ फायदा पहुंचाता है? अगर इसे पॉलिटिकली देखें, चुनाव के एंगल से देखें, तो थोड़ा जल्दी नहीं है ये साल भर पहले? देखिए, कर्नाटका में अगले वर्ष चुनाव है और राहुल गांधी स्वयं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ये यात्रा पॉलिटिकल भी है। उन्होंने 3 मुद्दे जो उठाए हैं, जो आप बोल चुके हैं कि भाई एक तो बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, महंगाई जो बढ़ रही है और एक बेरोजगारी, ये 3 मुद्दे। और उसने खुद स्वीकार किया कि पॉलिटिकल यात्रा में, पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल यात्रा, इसमें किस बात का परहेज? अमित शाह जी क्या करने गए असम, कोई भी नेता क्या करने कहीं जाता है, पॉलिटिक्स करते हैं, जनता से संवाद करते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब आपका जो प्रश्न का मूल भाव है, आज की स्थिति में तो मुझे नहीं लगता कर्नाटका के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। उसमें भी अभी 8-10 महीने हैं, लेकिन उसका लाभ मिल सकता है। अगले साल गर्मियों में वो चुनाव होंगे या सेकंड हाफ में होंगे। केरल के अंदर सीपीएम से उनका सीधा मुकाबला रहता है, तो कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन हुआ होगा लोकसभा के नजर से भी, और जब भी वहां विधानसभा के चुनाव होते हैं, 2 बार से लेफ्ट फ्रंट आ रहा है, तो कांग्रेस को इस बार शायद कुछ उम्मीद जगे। और डेफिनेटली राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का असर है इन इलाकों में।